मेडिकेशंस बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं कंट्रोल करने में। जब शुगर 400-500 तक जाती है ना, तो डेफिनेटली कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर को भी इंसुलिन देनी पड़ती है। हम ना बीमारी की वजह को डायग्नोज नहीं कर रहे। हमें पता है शुगर हो गई है, शुगर किस वजह से हो रही है? लो कार्ब डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स में अब क्या क्या आ जाता है, रोटी, चावल, फल, दूध, दालें, इनका ना बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन जिसमें हमारे पास मटन, बीफ, फिश, अंडे आ जाते हैं, इनको बहुत इग्नोर किया जा रहा है डाइट में, ठीक है। बॉडी को भी हम यही पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं कि 3 से 6 माह तक हमें आपकी बॉडी को रिपेयर करना है, उसको थोड़ा टाइम दें अपने ऑर्गन्स को। सैलड्स की आप बात कर रही हैं, तो सैलड भी तो बाहर से अगर हम खाते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वो लोग यूज कर देते हैं जो हार्मफुल हो जाते हैं। हेल्दी ऑप्शंस भी हैं और जंक ऑप्शंस भी हैं, तो आपने अब खुद आइडेंटिफाई करना है। सैलड्स में भी सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रेड बीन्स को। और रेड बीन्स जो हैं वो भी अच्छे हैं, किडनी बीन्स जिनको ब्लड बनाने के लिए जो है वो कहा जाता है कि बहुत अच्छा है, डाइट के लिए एक अच्छा एलिमेंट है। डायबिटीज के जब पेशेंट्स आपके पास आते हम्म, हैं तो उनकी रेशियो क्या होती है? अगर सिर्फ एक पेशेंट है उसका वजन बढ़ा हुआ है, तो वो सिर्फ वजन बढ़ा नहीं हुआ, उसके अंदर बहुत डिजीजेज हैं जिसको वो जिसमें कैरी से कर रहा एक है। डायबिटीज है। डायबिटीज इज कॉमन, ठीक है, बच्चों हम्म में, बड़ों में। क्या आजकल हमारी ना नींद का मसला, स्ट्रेस लेवल्स भी इतने बड़े हुए हैं कि किसी भी एज ग्रुप वाले बिल्कुल को चीजें बिल्कुल डायग्नोज बिल्कुल। हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर्स के साथ मैं हूं हफ्सा खालिद। आज मेरे साथ मौजूद हैं जुनैरा हुसैन, जो कि एक क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे हम आज बात करेंगे मुख्तलिफ अमराज के हवाले से और उनका डाइट प्लान्स के हिसाब से हम किस तरह उन मर्ज को ट्रीट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा, वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जुनैरा, मुझे बताइए कि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। लोग सबसे पहले जब आपके पास आते हैं तो किस टाइप के डाइट प्लान्स आपसे मांगते हैं? अच्छा, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का वर्ड सुन के ना लोगों को ये लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि ये सिर्फ वेट लॉस और वेट गेन का हम्म काम करते हैं, जबकि अब जो है वो वेस्ट में भी बहुत रिसर्च हो रही है और यहाँ पे भी जो डाइटिशियंस हैं, तो ओवरऑल हम हर चीज़ को और हर जो है डिजीज़ को ट्रीट कर रहे होते हैं। जैसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाता है हम्म हमारे पास, जिसमें हमारे पास डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, हम्म। ओबेसिटी। तो ये सब चीज़ों को हम ट्रीट कर रहे हैं थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज। हाँ, अक्सर औकात हम देखते हैं ना, जैसे ही न्यूट्रिशनिस्ट का वर्ड सारे ही हम्म, सुनते हैं, हमें तो जी आप वेट लूज करने का कोई ऐसा प्लान ही देते ऐसा हैं। ही है। किसी ने वेट गेन करना होता है। हम्म, वैसे वेट गेन वाली जो अवाम है वो बहुत कम होती है, हाँ, मेरा ख्याल है। आपके होता पास है, कितना रेशियो आता बिल्कुल। है? नहीं, वेट गेन वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन वेट गेन करना एज़ कम्पेयर टू वेट लॉस जो हम्म। है वो ज़्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि देखिए, बॉडी होती है एक्टोमॉर्फ। कुछ हम्म लोगों की ये शिकायत होती है कि हम खाते तो बहुत हैं लेकिन हमें लगता नहीं है। तो उनको ये समझाना होता है कि उनकी बॉडी है एक्टोमॉर्फ, ठीक है? हम्म तो उनका मसल गेन नहीं हो रहा होता, उनकी स्ट्रेंथनिंग नहीं हो रही होती, तो फिर उनको भी हमने डाइट के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक मैं पॉइंट रेज़ करूँगी, हम्म। जो है वो लोग समझते हैं कि हम सिर्फ खा लेंगे तो हम वेट गेन कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। वेट गेन वाले लोगों को भी एक्सरसाइज़ उतनी ही इम्पोर्टेंट है करना जितनी वेट लॉस के अच्छा, लिए। उनकी एक्सरसाइज में भी कोई फ़र्क होता है? बिल्कुल, कंपैरेटिवली बिल्कुल, वेट बिल्कुल। जो उनके लूज़ करना चाह रहे हैं, क्या फ़र्क होता उनके है? जो वर्कआउट हैं, देखिए, ये तो बेसिकली आपको जिम ट्रेनर्स वगैरह गाइड करते हैं। वेट लॉस हुँ, के लिए जो है वो हम कार्डियो करवा रहे होते हैं या मसल ट्रेनिंग या आपको ट्रेडमिल वगैरह। और जैसे ही वेट गेन करना है जिन लोगों ने, तो उनकी कंपाउंड एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, ठीक है? उनके भी हुँ। मसल्स को ट्रेन किया जाता है ताकि जो आप खा रहे हैं वो आपके मसल्स को लगे और आप गेन करें। तो अपेरेंटली बॉडी मैटर करती है, आपकी जो ओवरऑल लुक होती है बॉडी की, वो बहुत मैटर करती है। अच्छा, वेट गेन में जैसे हम वेट लॉस में कहते हैं आपने शुगरी फूड्स नहीं खाने हुँ, हैं, हुँ। तो क्या वेट गेन जब जिसने करना हो वो ये सारी चीज़ें ले सकता है? अच्छा, ले सकते हैं लेकिन एक हेल्दी वे में, ठीक है? हुँ, ये नहीं कि अगर हमने वज़न बढ़ाना है तो हम जंक फूड खाएँ या हुँ, हम बर्गर, शावरमा, ये चीज़ें नहीं। आप हेल्दी वे में करें, घर पे रोटी, चावल हर चीज़ आप कंज़्यूम करें, लेकिन हुँ। एक हेल्दी वे में आप अपने जो है वज़न को बढ़ा सकते हैं। इनकी रूटीन क्या होती है? इन्होंने किस हिसाब से क्या-क्या लेना होता है? अच्छा, इनकी रूटीन ऐसे होती है कि इनको हम इतना टाइम से रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, लेकिन हम मील्स के पोर्शंस को ना डिवाइड कर देते हैं, लाइक हुँ, 3 मेजर मील्स और 3 स्नैक्स। तो आपने मतलब अगर नॉर्मल बॉडी की कैलोरी 2000 है पर डे, अगर मेरी या आपकी, लेट्स सपोज़, ये मैं एक रफली एस्टिमेट दे रही हूँ, तो हुँ। जिन्होंने वेट गेन करना है उनके हम 500 या 600 बढ़ा देंगे, और जिन्होंने लूज़ करना है उनके हम 500 या 600 जो है वो कैलोरीज़ कम कर देंगे। और जंक फूड ये लोग कितना ले सकते हैं? इस वन्स और ट्वाइस अ वीक हम अलाउ कर देते हैं कि आप चीटिंग कर रहे हैं या चाहे फैमिली वेट गैदरिंग्स लूज़ में हो रहा हैं। हो या वेट गेन हाँ, हो रहा वो हो, अलाउ जंक कर फूड देते हैं। एक लिमिटेशन में ही अच्छा वो, लगता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हुँ। और हमारे इस्लाम में तो वैसे भी हुक्म है इत्तेदाल, बैलेंस का, ठीक है? तो अगर हम हर चीज़ को बैलेंस्ड वे में लेके चलेंगे तो हमारी बीमारियाँ भी नहीं आएँगी और हम इतना वज़न बढ़ाएँगे भी नहीं। ठीक अच्छा, है? जंक फूड की अब हम बात कर ही रहे हुँ। हैं, तो ये कितना हार्मफुल होता है?
हमारे लिए? यार देखो डिपेंड करता है आप ले किस तरह रहे हैं, ठीक है? अब हुँ, ये नहीं कि अगर अब मैं डाइन आउट लेट्स सपोज़ अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं डाइन आउट कर रही हूँ तो वहाँ पे भी हेल्दी ऑप्शंस हैं मेरे पास, हुँ, लेकिन मैं उन तक जाती नहीं हूँ। मैं कहूँगी नहीं बर्गर, शावरमा, पिज़्ज़ा एंड ऑल दैट वन्स इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक अच्छा लगता है जब आप फैमिली गैदरिंग्स कर रहे हैं या आप कलीग्स हैं, बाहर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल खाएँ, डेफ़िनिटली खाएँ। बट उसमें भी आपके पास हेल्दी चॉइसेस होती हैं। लेट्स सपोज़ अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है उसको कोई भी इश्यू है तो मैं उसको हुँ, कहूँगी कि अगर आप डाइन आउट करें तो मैं वो भी ऑप्शंस को दूँगी कि आपने डाइन आउट करना है तो आपने क्या लेना है। हुँ। ऐसा नहीं है कि आप मुँह बंद करके बैठ जाओ। सो ये थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन होता है, लोगों को लगता है कि जो डायटीशियंस हैं ना वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड प्लान्स देते हैं। होता है बट डिज़ीज़ बेस्ड पेशेंट्स के साथ जिन्होंने वज़न कम या बढ़ाना है उनको हम इतना ज़्यादा नहीं करते, रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। अच्छा, जंक फूड की अगर हम बात करें तो आजकल जैसे अब अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरी जो वर्क रूटीन है वो हुँ, इस हुँ। किस्म की है कि हुँ, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर रहना होता है। बिल्कुल, और जाहिर है मैं अगर घर से बाहर हूँ तो मैंने खाना भी घर से बाहर खाना ऐसा है। ही है। अब हमारा क्या होता है, हम किसी काम के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है, मैंने फलानी जगह पे इतने टाइम में पहुंचना है। हाँ, तो जो बिल्कुल। चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जल्दी मिल जाए मैं हुँ, वो खा लूँ, और और उसमें क्या होता है, बर्गर्स होते हैं। जल्दी में फ़ास्ट फूड उसका एग्जैक्टली। नाम ही फ़ास्ट है ना, जल्दी में फ़ास्ट फूड सो आता है। अब अगर मेरी रूटीन आप अगर देखें हुँ, तो कभी ऐसा भी होता है कि मैं 2 टाइम में भी फ़ास्ट फ़ूड आराम से खा लेती खाते हैं, हूँ, और बिल्कुल आई हम नो खा ये लेते हैं। बहुत हार्मफुल होता है। हार्मफुल है बिल्कुल। तो जो मेरे जैसे लोग हों हुँ, या मेरे तरह काम करने वाले लोग हों, हुँ, जिनकी रूटीन ऐसी चल रही हुँ। हो, उनको क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास सिर्फ़ फ़ास्ट फ़ूड की ऑप्शन है। अगर हुँ। मैं यहाँ कहीं भी हूँ, बाहर हूँ, तो मेरे पास हेल्दी ऑप्शंस भी हैं, जिसमें हमारे पास सबवे सैलेड्स भी आ जाते हैं। सबवे का बर्गर और सैंडविच पे ही ना जाएँ आप, सैलेड ले लें, वो हुँ। कंज़्यूम करें। सैलड्स की आप बात कर रही हैं, हुँ, तो सैलड भी तो बाहर से अगर हम खाते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वो लोग यूज़ कर देते हैं जो हुँ। हार्मफुल हो जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, उस हवाले से एग्ज़ैक्टली। आप क्या कहेंगी? अच्छा देखिए हेल्दी ऑप्शंस भी हैं और जंक ऑप्शंस भी हैं, तो हुँ, आपने अब खुद डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। लाइक अगर हुँ, मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं ना, तो वो ऐसा नहीं है कि मैं उनको काउंसल नहीं करूँगी, उनको पता है उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उनको काउंसल ही इस तरह किया जाता है, तो जब वो देखेंगे ना एक ऑप्शन कि ये ऑप्शन मेरे लिए तो ठीक है नहीं, तो हम खुद उसको रिमूव कर देंगे, हम उसको अलाउ ही नहीं करेंगे हम एंटर करें अपनी रूटीन में। बट अगर वर्किंग लेडी है, लाइक अगर मैं निकल रही हूँ या आप हुँ, निकली हैं बाहर, तो हमें थोड़ा-सा अपने ऊपर भी टाइम देना चाहिए। लाइक अगर हम सुबह जल्दी-जल्दी में रेडी हो रहे हैं, तो हम एक फ्रूट चाट का बाउल बना के हुँ। भी साथ रख सकते हैं या कबाब रख सकते हैं या इस तरह की ऑप्शंस रख सकते हैं। तो ये सारा आपने अपने ऊपर खुद काम करना है। आजकल लोग इतने सुस्त हैं ना, वो घर जाके इतना थके हुए होते हैं कि हुँ, उनका कुछ करने ऐसा ही को है। दिल नहीं हुँ, करता। बिल्कुल। अच्छा, सैलेड्स में भी सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है रेड बीन्स को। तो उसके थोड़े-से हमें बेनिफिट्स बताएँ, रेड बीन्स हमारे लिए किस तरह बेनिफिशियल होता मैं है? तो वैसे रिकमेंड करती हूँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे हुँ, ज़्यादा काम किया जाए, उनको कंज़्यूम किया जाए क्योंकि एक तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डिटॉक्सिफ़ाई करते हैं हुँ, बॉडी को, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और रेड बीन्स जो हैं वो भी अच्छे हैं, किडनी बीन्स जिनको ब्लड बनाने के लिए जो है वो हुँ, कहा जाता है कि बहुत अच्छा है डाइट के लिए, एक अच्छा एलिमेंट है। लेकिन ये सब बातें मैं कर रही हूँ एक जनरल डाइट प्लान के लिए, हुँ। जब हम डिज़ीज़ बेस्ड की तरफ आ जाते हैं ना तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम कन्फाइंड कर देते हैं और काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये भी डिफ़रेंस है, अच्छा, ठीक है? डिज़ीज़ेज़ की तरफ हम आते हैं तो हुँ। सबसे बड़ा इश्यू जो पाकिस्तान का मेजर इश्यू हुँ, है हुँ। वो है डायबिटीज़। बिल्कुल, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। शुगर शुगर के हुँ, पेशेंट्स यहाँ पे आपको चलते-फिरते नज़र ऐसा आएँगे। ही, ऐसा आउट ही। ऑफ 10 आपको 7-8 पेशेंट्स आपको लाज़मी हुँ, मिलेंगे ऐसा ही, डायबिटीज़ ऐसे के। ही। तो वैसे तो डायबिटीज़ को यहाँ पे सारे लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। उनके लिए तो शुगर की बीमारी है, ऐसे सर ये तो कोई बीमारी है ही नहीं। हमारे बिल्कुल, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि बिल्कुल। लोग इसको हाँ, बीमारी समझते ही समझते नहीं नहीं है, हैं। जब तक ये बढ़ नहीं जाती है, एक्सेस नहीं हो जाती, तब तक ये डायग्नोज़ भी नहीं की हुँ। जाती है। ये भी मैं आपको रियल बता रही हूँ कि ये डायग्नोज़ ही नहीं की जाती। तो तो डायबिटीज़ के जब पेशेंट्स आपके पास आते हुँ। हैं, एक तो उनकी रेशियो क्या होती है? यार अब तो देखें बच्चों में और बड़ों में, दोनों में हुँ। ही कॉमन है। अब क्या ऐसा हो रहा है पिछले कई सालों से कि ये इसकी जो रेशो है वो बढ़ रही है। क्या मेजर रीज़न है मेजर इसकी? रीज़न हमारा लाइफ़स्टाइल, हुँ, हमारी डाइट, जो पैकेज फूड आ गए हैं, जो हमारे पास दूध पाउडर मिले और इसके अलावा मिलावट ज़्यादा खाना है, इसके अलावा शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा है, हुँ, फ़ास्ट फूड, जंक फूड है, ठीक है? तो इसकी रेशो इतनी बढ़ गई है हमारी सोसाइटी में कि ये आगे कन्वर्ट हो रही है मेटाबॉलिक सिंड्रोम हुँ, की तरफ। वज़न बढ़ा हुआ है, अगर सिर्फ़ एक पेशेंट है उसका वज़न बढ़ा हुआ है, तो वो सिर्फ़ वज़न बढ़ा नहीं हुआ, उसके अंदर बहुत डिज़ीज़ेज़ हैं, हुँ, जिसको वो जिसमें कैरी से कर रहा एक है। डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ इज़ कॉमन, ठीक है? बच्चों हुँ, में, बड़ों में, टाइप 1, टाइप 2 इस पे हम कभी फिर दोबारा बात करेंगे। एक अलग टॉपिक है कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफ़रेंस होता है, किस तरह डायग्नोज़ किया जाता है, क्या होता है। हुँ, तो डायबिटीज़ ही नहीं मेजरली मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें हमारे पास डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, हुँ, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना
और ओबेसिटी, पीसीओएस है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा हुँ, है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल की वज़ह से आ रही हैं कि हमारा लाइफ़स्टाइल इतना हुँ। सेडेंटरी हो गया हुआ है, हम सिर्फ़ काम करते हैं, खाते हैं और चलती-फिरती सो बीमारी जाते बन हैं। गए हैं हम। बिल्कुल, खाते-पीते हैं और सो जाते हैं या बस काम करते हैं। तो अपने ऊपर हम काम नहीं कर रहे अच्छा, बेसिकली। डायबिटीज़ को जब डायग्नोज़ करना हुँ, हो, हुँ, तो हुँ, उसके जो मेजर सिम्पटम्स होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हुँ। टेस्ट तो अलग चीज़ें होती हैं बिल्कुल, ना? बिल्कुल। जो मेजर सिम्पटम्स जो होते खुद हैं, से आप उनके बारे डायग्नोज़ में आप हमें कुछ बिल्कुल, जो बताइए? खुद से आप डायग्नोज़ कर रहे हो असल में ना हम हर चीज़ को बहुत लेटली डायग्नोज़ भी कर हुँ, रहे होते हैं जब तक मसला बढ़ जाता है। तो होता ये है कि लाइक अगर कुछ भी सिम्पटम ये नहीं कि अगर मेरी मेरी यंग एज है तो मुझे डायबिटीज़ हो सके, हुँ, ऐसा नहीं है। देखिए आजकल हमारी ना नींद का मसला, स्ट्रेस लेवल्स भी इतने बढ़े हुए हैं कि किसी भी एज ग्रुप वाले बिल्कुल, को चीज़ें बिल्कुल, डायग्नोज़ बिल्कुल। हो सकती हैं और अफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब इसमें मेजरली जो आपको सिम्पटम्स फ़ेस करने होते हैं, एक तो नींद का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। इसके अलावा गला खुश्क होना, मुँह खुश्क होना, हुँ, बार-बार प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती तो वो क्या करती है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो रही हुँ, होती है। इसके हुँ, अलावा जो है वो टिंगलिंग सेंसेशन होती है, हाथ-पाँव सोना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो ये हुँ, छोटे-छोटे सिम्पटम्स हैं जो कि हमारी वीडियो से भी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा कि वो अपनी अपनी बीमारी को खुद पहचान सकते हैं। हुँ। तो मैं कहती हूँ कि डोंट गो लेट, जस्ट गो फॉर द टेस्ट, अपने टेस्ट करवाएँ और अपनी बीमारी को खुद पहचानें। अच्छा, मेजॉरिटी तो मेरा हुँ, ख़्याल है लोगों की वो है जो ये सिम्पटम्स उनको शो हो भी रहे हो हों, रहे होते हैं लेकिन वो बिल्कुल। उसको सीरियस नहीं लेते। हाँ, और बिल्कुल। जब आपके पास ये पेशेंट्स आते हैं, तो मेरा ख़्याल है काफ़ी हद तक उनकी बीमारी बढ़ चुकी बढ़ होती है। चुकी हुई होती है, अगर बिल्कुल। इन चीज़ों को हम पहले ही डायग्नोज़ कर लें हुँ। और इसको कंट्रोल कर लें, तो हम किस हद तक सेफ रह सकते हैं? जैसे ही आपको पता लग गया ना कि बीमारी डायग्नोज़ हुँ, हुई, अच्छा अब हम क पता है क्या करते हैं, हमारा एक वो हमारी सोसाइटी में बड़ी कॉमन प्रैक्टिसेज़ हैं, शुगर का टेस्ट करवा लिया, अच्छा शुगर बढ़ी हुई है, अब तो मुझे शुगर है, मैं क्या करूँ? डॉक्टर्स के पास चले गए, हुँ, नंबर ऑफ मेडिकेशंस ले ली, इंसुलिन पे आ गए, लेकिन असल पता नहीं है कि हमने किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। हुँ, मेडिकेशंस बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं कंट्रोल करने में, लेकिन वो लाइफ़स्टाइल नहीं है आपका। जब आप हुँ। लाइफ़स्टाइल अच्छा कर लेंगे, अपना खाना-पीना अच्छा कर लेंगे, नींद अच्छी कर लेंगे, तो डेफ़िनेटली कोई भी बीमारी जो है वो आपको कदर जो है वो अफ़ेक्ट नहीं कर सकती। अच्छा, इंसुलिन की अगर हम बात हुँ, करें तो हुँ। वो तो एक एक्सट्रीम पॉइंट पर जाके आपको यूज़ करनी हुँ, पड़ती है और हुँ। डायबिटीज़ को हम मेडिसिन्स के ज़रिए भी कंट्रोल कर कर सकते सकते हैं। हैं बिल्कुल। तो अगर हम अपना लाइफ़स्टाइल कुछ इस हद हुँ, तक हुँ। बना लें, अपना कोई डाइट चार्ट हम लोग प्रिपेयर कर हुँ, लें कि हम ये चीज़ें खाएँगे तो हमारा जो शुगर लेवल है वो हुँ, बॉडी का कंट्रोल हो कंट्रोल सकता है, रह सकता है और बिल्कुल। हम मेडिसिन से ही अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल हुँ। कर सकते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जो हम इस स्टेज पे खाएँ तो हम इंसुलिन की तरफ जाने से बच सकते हैं? अच्छा जैसे ही बीमारी डायग्नोज़ होती है क्योंकि मैं वही बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि हम लेट डायग्नोज़ कर रहे हुँ, होते हैं। जब शुगर 4-500 तक जाती है ना तो डेफ़िनेटली कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर को भी इंसुलिन देनी पड़ती है, ठीक है? हुँ, मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं। अब होता क्या है कि डॉक्टर काउंसल नहीं कर रहा कि आपने डाइट अच्छी कर लें और लाइफ़स्टाइल अच्छा कर लें और ये हुँ, मेडिकेशंस को हम आहिस्ता-आहिस्ता कम कर देंगे। पेशेंट भी लेता रहता है, पेशेंट भी दोबारा फ़ॉलो-अप के लिए नहीं जाता डॉक्टर के पास, ठीक है? वो लेता रहेगा। अब वो एक उसका लाइफ़स्टाइल बन जाता है, अब उसको हुँ। पता लगता है कि यार ये जो दवाई है ना, अब सारी ज़िंदगी मैंने इंसुलिन और दवाई लेनी ही लेनी है। जबकि अगर वो अपनी डाइट बेहतर कर ले, लो कार्ब डाइट करें या इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग जिस पे हुँ, हम बहुत ज़्यादा आजकल मैं बहुत खुश होती हूँ कि बहुत से डायटीशियंस इस पे बात करते हैं। पहले नहीं होती थी हुँ, इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग और लो कार्ब पे, लेकिन अब हो रही है। तो ये है कि असल में ना एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम ना बीमारी की वजह को डायग्नोज़ नहीं कर रहे। हुँ, हमें पता है शुगर हो गई है, शुगर किस वजह से हो रही है? रूट कॉज़ क्या है? तो हुँ, रूट कॉज़ जो है वो बेसिकली इट इज़ इंसुलिन हुँ, रेज़िस्टेंस पे भी पूरी वीडियो जो है वो मैं चाहती हूँ कि मुझे आप मौका दें और हम इस पे भी बात करें कि ज़रूर, ये क्या ज़रूर। है, रिसर्च क्या कहती है और हम क्या कर रहे हैं। हुँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मिल के बहुत अफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अब डाइट की तरफ अगर हम बात करें तो लो कार्ब डाइट कार्बोहाइड्रेट्स में अब क्या-क्या आ जाता है रोटी, चावल, फल, दूध, दालें। इनका ना बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। बहुत हुँ, 2-2 3-3 टाइम हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा एग्ज़ैक्टली। रहे हैं। क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और, हुँ, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, हमने पेशेंट का पूरा डाइट और लाइफ़स्टाइल उसका सेट करना है कि रोटी, चावल भी आपने किस हद तक लेने हैं, किस तरह कंट्रोल करने हैं। प्रोटीन जिसमें हमारे पास मटन, बीफ, फिश, अंडे आ जाते हैं, इनको बहुत इग्नोर किया जा रहा है डाइट में, हुँ, ठीक है? तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ना ज़्यादा मसला भी मसल वेस्टिंग का हो रहा होता है, उनके पट्टे कमज़ोर हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हुँ, हमें प्रोटीन देना पड़ता है। फैट्स
अब फैट्स, लोग कहते हैं देसी घी मक्खन खाएंगे मोटे हो जाएंगे, हो जाएगा, नहीं। फैट्स आपके लिए अच्छे हैं, आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, गुड हुँ, कोलेस्ट्रॉल, उसको ऊपर लाने के लिए, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बॉडी से निकालने के लिए, नीचे लाने के लिए। तो इसलिए गुड फैट जिसमें देसी घी, मक्खन, ऑलिव ऑयल, ये चीज़ें हुँ, ऐड करें अपनी डाइट में। प्रोटीन का इंटेक अच्छा करें। कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी वाली जो चीज़ें हैं ना, उनको हमने थोड़ा-सा ध्यान में रखना है कि हुँ। उसको हमने किस हद तक कंट्रोल करना है। मैंने बहुत सारे शुगर पेशेंट्स ऐसे देखे हुँ, हैं जो कहते हैं इतनी सी मैं मिठाई खा लूंगा मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है। आगे गर्मी आ रही है, आम का हुँ, सीजन आ जाएगा, हुँ, हुँ, आम खा लें कुछ नहीं होगा। हुँ, तो उन लोगों का भी एक कंट्रोल लेवल होता है ना एक बिल्कुल। चीज का। हुँ, हुँ। जैसे अगर आम खाना है तो कितना खाना है, शुगर इनटेक करना है तो कितना करना है, देखिए, उसका क्या लेवल होता है? बॉडी एक हद तक एक चीज़ को बर्दाश्त करती है। जब आप एक चीज़ की लिमिट, कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ हम्म। एवरीथिंग इज़ बैड, जब एक चीज़ लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो वो नुकसान देगी। आपकी बॉडी में ऑलरेडी ग्लूकोज़ बन रही है, शुगर बन रही है, और बॉडी कह रही है इसको निकालो बाहर, लेकिन हम उस पे फ़ोकस नहीं कर रहे। हम फिर ऊपर से चीनी भी खा रहे हैं, हम फ्रूट्स भी खा रहे हैं जो कि अंदर जाके फ्रुक्टोज़, ग्लूकोज़ में ही हम्म। कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोड को जब हमने कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो उसको हमने ब्लॉक करना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बॉडी को भी हम यही पेशेंट्स को काउंसल करते हैं कि 3 से 6 माह तक हमें आपकी बॉडी को रिपेयर करना है। उसको हम्म। थोड़ा टाइम दें अपने ऑर्गन्स को। जब हम खाते रहेंगे ना, हमारे ऑर्गन्स भी तंग आ जाएँगे। ठीक चलिए, है? डायबिटीज़ पे तो हमने काफ़ी हद तक हुँ, बात कर लिया है, कोलेस्ट्रॉल की तरफ आते हैं। हुँ। अक्सर औक़ात क्या होता है, नाश्ता हमारा पराठों के बगैर नहीं होता। ऐसा ही है, और लोहरी है अब ना? रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान में भी अगर सहरी करनी है, हुँ, पराठे खाने हैं, अंडे खाने हैं, अंडा बिल्कुल। भी ऑयली, पराठा भी हुँ, ऑयली। हुँ। उसके बाद आप कई लोग चाय भी पी लेते हैं और वो भी सही स्ट्रॉन्ग हाँ, चाय पी रहे स्ट्रॉन्ग होते चीनी हैं, वाली चाय। अच्छी खासी हुँ, चीनी होती है, अच्छा खासा दूध होता है हुँ, उसमें। पराठा भी आपके लिए अनहेल्दी है। बिल्कुल। अंडा आपके पास ऑयली एग, वो भी आपके लिए हुँ, अनहेल्दी है। ऐसे ही है। दूध वाली चाय विद लॉट्स ऑफ शुगर, वो भी आपके हुँ, लिए अनहेल्दी है। ऐसा ही है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे कंट्रोल रख सकते अच्छा हैं? हफ्सा, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला की नेमत है ना, और हुँ। इसी अल्लाह ताला की नेमत को ना हमने बहुत मिसयूज़ किया होता है, ठीक बिल्कुल, है? बिल्कुल। अब अंडा है ना, उसके बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन हम उसको बनाते इस तरह से हैं कि वो हमें उल्टा नुकसान दे रहा होता है। एग्ज़ैक्टली। पराठा है, रोटी है, एक बैलेंस्ड वे में जब हम लेके चलेंगे ना, मैं ये नहीं कहती कि आपने रोटी पराठा नहीं खाना, हुँ, लेकिन उसको आप एक कंट्रोल्ड पोर्शन में थोड़ी-सी छोटा-सा फुल्का बना के उसको आप देसी घी लगा लें। हुँ, अंडा है तो उसको कम ऑयल में फ्राई कर लें, या उसको हुँ, ऑमलेट की फॉर्म में बना लें, मिक्स्ड वेजिटेबल्स की फॉर्म में जो है वो वेजिटेबल ऑमलेट ले लें। चाय लें, कम दूध वाली, थोड़ी-सी कम चीनी डाल के, या आप आर्टिफ़िशियल स्वीटनर, अब तो स्टेविया इतना मार्केट में आ हुँ, गया, आप वो ले लें, वो ऐड करें, या गुड़ है, शक्कर है, अगर तो पेशेंट डायबिटिक नहीं है। बार-बार मैं कह रही हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स जो है उनके लिए नहीं, उनका एक अलग सारा वो प्लान होता है। तो अगर हम यही चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस्ड वे में लेके चले ना, तो हमारा रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र जाएगा। अब लोग पता है क्या करते हैं? साल में 1 दफ़ा रमज़ान आना है, खा लो, सब कुछ बिल्कुल, खा लो, बिल्कुल। ठीक है? अब रमज़ान एक हमारा ना अल्लाह ताला की तरफ से एक बॉडी को स्पिरिचुअली और हमें मेंटली और फिज़िकली जो है ना, ये चीज़ें हमें काउंसलिंग करने के लिए आती हैं, हुँ। या स्पिरिचुअली हमें थोड़ा-सा रूह की ग़ज़ा कहते हैं ना, उसके लिए आती है। अब हम क्या करते हैं, नहीं जी हम खाओ-पियो जो मर्ज़ी करो, रमज़ान तो साल में 1 रमज़ान दफ़ा में है। तो मोस्टली चीज़ें होती ही ऑयली हैं। फ्राइड चीज़ें, बिल्कुल। पकौड़े हो गए, हुँ, फ्राइज़ हो गए, समोसे हो गए, रोल हुँ, हो गए, तो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं आपके पास फ्राइड। ऐसे ही इवन है। जो हम दही भल्ले भी घर में बनाते हाँ, हैं, बिल्कुल। उसके अंदर भी जो उनका भी यूज़ होती हैं, हुँ, उसके जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं, हुँ। वो भी फ्राइड होते हैं। अच्छा, फ्राइड भी खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप हुँ, घी ऑयल कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? वो आप देखें, आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएँ, आप ऑलिव ऑयल ले लें, मस्टर्ड ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, ठीक है? हुँ। फ्राई करें, कम शैलो भी कर सकते हैं, ये नहीं कि हर चीज़ हमें डीप फ्राई करनी है। वही मैं कह रही हूँ बार-बार कि हर चीज़ को बनाने का एक तरीका भी होता है कि आपने हुँ, किस तरह से बनाना है। आप थोड़ा-सा शैलो फ्राई कर लें, एयर फ्राई कर लें, अब तो वो भी इतनी अच्छी ऑप्शन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो हमारे पास ऑप्शंस ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो बस हम लोग हो रही हैं, क्या करें? और ये सब चीज़ें, वही बात है कि थोड़ा-सा बैलेंस्ड वे में हुँ। अगर हम लेके चलें, तो हम बहुत अच्छे अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स होते हैं, हुँ। उनके लिए कौन-सी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं, जो उनको अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ करनी चाहिए? ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स जिसमें हमारे पास आ जाते हैं, ये खीरा हो गया, बंद हुँ, गोभी हो गई, इसके अलावा जितने भी हमारे ग्रीन ब्रोकली है, तो ये वो सैलड में यूज़ करें। फैट्स लें, फैट्स छोड़ने हुँ, नहीं है, फ़िश ऑयल लें, फ़िश ऑयल बहुत अच्छा है, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, देसी घी लें, ताकि आपका जो एचडीएल है, हाई हुँ, डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो ऊपर जाए, और जो एलडीएल है, वो नीचे आए। और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स में भी एक जो
देखिए डिफरेंट तरह का कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल भी ना डिफरेंट होता है, वीएलडी होता है, एचडीएल होता है, एलडीएल होता है, इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स। हुँ, अब जो ट्राइग्लिसराइड है ना वो मेजर हार्ट डिजीज का वो जो कहते हैं कि वो मसला वहाँ से ख़राब होता है। हुँ, हम ट्राइग्लिसराइड्स को नहीं देखते, हम कहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल सिर्फ 200 तक गया हुआ है तो बस कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं, हमने अपने ट्राइग्लिसराइड्स को नीचे लेके आना है जो कि मेजर आपके हार्ट डिजीज़ का बाइस हुँ, बनता है। तो बेसिकली सारा काम ही ये है कि काउंसलिंग का, पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमने उसको किस तरह काउंसल करना है, हुँ, उसको टेस्ट का बताना है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब मेरे पास पेशेंट आता है ना, तो मैं उसको सारा गाइड करूँगी, उसको टेस्ट के हवाले से भी। ये नहीं कि मैं डाइटिशियन हूँ तो मैं सिर्फ हुँ, डाइट प्लान ही दे दूँगी, नहीं, मैं उसकी प्रॉपर हिस्ट्री देखूँगी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में से चलता हुआ आ हुँ, रहा है। जो भी आपका डिसलिपिडीमिया इसको हम बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल का ऊपर नीचे होना, तो वो सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। इसके अलावा सेम डायबिटीज़ के साथ भी हाइपरटेंसिव भी जो लोग होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ ना फैमिली हिस्ट्री से चलती हुई आती है। हुँ, और अगर मैं अपने डिज़ीज़ की बात करूँ कि हम किस तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, तो मैं अकेली डायटीशियन कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है? मेरे साथ क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी होती हैं, मेरे हुँ, साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी होती हैं, तो हम पूरा पैनल जो है वो मिल के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट हुँ, प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं वो मेडिकेशंस देख रही होती हैं, क्योंकि हमने मेडिकेशन टेपरिंग भी करवानी होती है। हुँ, क्योंकि जो हमारे पास पेशेंट आता है वो नंबर ऑफ मेडिकेशंस ले रहा होता है, लाइफ़स्टाइल डाइट उसका कुछ भी नहीं होता, इसके हुँ, अलावा वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के साथ आ रहा होता है। इस पे भी हम बात करेंगे कि आजकल जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन बढ़ता हुआ है, तो हम तीनों 4 लोग 3-4 लोग मिलके ये सारी चीज़ों को टैकल कर रहे होते हैं, क्योंकि हुँ, सिर्फ़ एक डायटीशियन अकेला मेडिकेशंस को भी नहीं देख सकता और डाइट को भी नहीं देख सकता। तो हर किसी डिज़ीज़ के स्पेसिफ़िक उसके लिए हमें एक बंदा चाहिए होता है हर प्रोफ़ेशन का। अब देखें पाकिस्तान में ये इस पे काम नहीं हो रहा होता। एक हुँ, ही बंदा है, वो हर चीज़ को देख रहा होता है। वेस्ट में क्या होता है, फार्मासिस्ट अपना काम करें, साइकोलॉजिस्ट अपना काम करें, डायटीशियंस अपना और डॉक्टर हुँ, अपना काम करें। डॉक्टर भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर के बगैर भी सर्वाइवल मुश्किल है। मॉडर्न मेडिकेशंस जान बचाने के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले बेशक, करें, बेशक। ठीक है? तो लेकिन लाइफ़स्टाइल, क्योंकि ये हमारे इस्लाम में भी अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म है कि आप अपने ऊपर भी काम करो। हुँ, हमारे जिस्म का भी हमारे ऊपर हक है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को हमने लेके चलना है, और ये सारी काउंसलिंग की बात होती है कि अगर पेशेंट मेरे पास आया है 3 या 4 महीने में इसको काउंसल किया, वो मेरे पास दोबारा नहीं आएगा, लेकिन उसको पता है कि मैंने किस तरह चीज़ों को टैकल करना है। अच्छा, एक और चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, हुँ, अब वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है हुँ, इंसुलिन की तरफ, बिल्कुल। और अगर वो अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेता हुँ, है, उनका शुगर लेवल बॉडी का कंट्रोल हुँ। हो जाता है उनके खाने-पीने से, तो क्या वो इंसुलिन से वापस मेडिसिन्स पे आ सकता है? आ सकता है। देखें, जब एक पेशेंट आया है, इंसुलिन ले रहा है, लेट्स सपोज़ एक पेशेंट है, उसके 20-30 यूनिट वो इंसुलिन के ले रहा है। अब अच्छा ये भी देखना है कि पेशेंट इज़ टाइप 1 या टाइप 2। हुँ, इस यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करूँगी, क्योंकि आपने इंसुलिन की बात की है, तो इंसुलिन जो डायबिटीज़ है उसकी 2 तरह की टाइप्स हुँ, होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट, उसमें बॉडी को इंसुलिन चाहिए होती है, क्योंकि वो बॉडी अंदर से इंसुलिन नहीं हुँ, बना रही होती, पैंक्रियाज़ आपके इंसुलिन नहीं बना रहे। टाइप 2 में ज़रूरत नहीं होती। अब सवाल ये है कि टाइप 2 वाले पेशेंट्स को इंसुलिन क्यों दी जाती है? क्यों? क्योंकि एकदम उनका जब अब्रप्टली शुगर हुँ, लेवल ऊपर जाता है ना, तो डॉक्टर उनको इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, उस टाइम कि आपका कोई ऑर्गन अफ़ेक्ट ना हो जाए। लेकिन उसको आहिस्ता-आहिस्ता हमने कम भी करना है, ये भी डॉक्टर्स ने काउंसल करना है कि उसको वो यूनिट्स को बस कम करना है। चीज़ें जब तक डायग्नोज़ नहीं होती तब तक हम तब कुछ तक नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है? तो साथ-साथ आप जब इंसुलिन की यूनिट्स कम करेंगे, जब डाइट पे आ जाते हैं, तो डाइट तो ऑटोमेटिकली आपके मेटाबॉलिज़्म को बहुत अच्छा कंट्रोल कर रही होती है, आपके शुगर लेवल्स को लो कार्ब डाइट पे जब हम लेके जाएँगे, हुँ, ऑब्वियसली चीनी जा ही नहीं रही। जो अंदर वाली चीनी है उसको हमने अंदर वाले जो कहते हैं ना अंदर वाला अंदर मौसम जो है उसको बदलना है हमने। तो फिर हम बाहर से वो चीज़ें देंगे ही नहीं जो अफ़ेक्ट करेंगे बॉडी को। तो इस तरह से हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इंसुलिन ख़त्म हुई, उसको हुँ, टैबलेट पे ले आए। उसके बाद हमने टैबलेट को भी टैपर ऑफ करवाना है, ये नहीं कि उसको भी हमने जारी हुँ, रखना है, ठीक है? तो जब जैसे-जैसे ग़ज़ा से हम चीज़ें, क्योंकि ये ग़ज़ाई स्टेप बाय बीमारी है ना, स्टेप एंड टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। ग़ज़ाई बीमारी है तो इसका इलाज भी अगर आप ग़ज़ाई ही कहें होना कि जी चाहिए। मैंने तो अपनी डाइट ठीक कर ली है, तो हुँ, अब तो मुझे बिल्कुल 1 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं नहीं, होता। ऐसा चीज़ें नहीं। टाइम टेकिंग होती हैं, आपको बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप उन्हें कंट्रोल रखेंगे तो
आप सेहतमंद हो और सकते ये हैं। भी कि पेशेंट्स जो डाइट कर रहे होते हैं 3 या 6 माह के बाद उनको अपना दोबारा से सारा जो कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की टेस्ट सारे उन्होंने रिपीट करवाने हैं। अपनी सारी जो प्रोफ़ाइल है ना टेस्ट की वो उन्होंने रिपीट करवानी है ताकि वो डिफ़रेंस देखें कि अगर हुँ। मैं 1 मंथ फर्स्ट मंथ में जब मैं अपने डायटीशियन के पास या डॉक्टर के पास गया था तो मेरी ये प्रोग्रेस थी और आफ्टर 3 मंथ्स फॉलोइंग द प्लान या मेडिकेशन प्लान तो मेरी ये प्रोग्रेस है। तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक अपनी बीमारी का पता लग सकता है। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग हुँ, आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है और हुँ, लोग काफ़ी इसको फ़ॉलो भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वग़ैरह तो नहीं होते? अच्छा डिपेंड करता है आप किस तरह कर रहे हैं। हर चीज़ जब आप किसी के अंडर ऑब्ज़र्वेशन कर रहे हुँ। होते हैं, आपके हेल्थ काउंसलर के या डायटीशियन के, तो ऑब्वियसली वो आपको नुकसान नहीं देगी। लेकिन लोग खुद से भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फास्टिंग विंडो जो होती है हुँ। वो मैक्सिमम कितनी होती है? 16 आवर्स की स्टार्टिंग हुँ। 16 टू 18 आवर्स की, लाइक अगर दिन में 24 घंटे हैं, सेम एज़ रोज़ा जो हमारे इस्लाम में, ठीक है? हुँ। सेम वही इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी वही पीरियड है, 16 से 18 घंटे की फास्टिंग होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग और ड्राई फास्टिंग में डिफ़रेंस ये है कि उसमें हम लिक्विड्स दे रहे होते हैं, जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में। बिल्कुल हुँ। जिनकी कैलोरीज़ नहीं होती, ज़ीरो कैलोरी के क्लियर लिक्विड जिसमें हमारे पास डिटॉक्स स्मूदीज़, ग्रीन स्मूदी हुँ। आ जाती है। नमक मिला पानी जो जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट वाटर, हुँ। आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने के लिए। इसके अलावा कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, हुँ। टी भी ले सकते हैं समहाउ कम मिल्क के साथ ऐड किया हुआ। तो इस तरह आप पूरा दिन बहुत ईज़िली अपना गुज़ार सकते हैं और पूरे दिन के बाद में 1 मील और 1 स्नैक ये अपना लेना होता ड्रिंक्स है। जो आप हमें बता रही हैं, इसका कोई टाइम फ्रेम भी होता है कि किस-किस टाइम कौन-सी लेनी है? बिल्कुल, अच्छा डिपेंड करता है। काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास जो हैं वो तो कहते हैं कि हम सिंपल वाटर पे भी गुज़ारा कर सकते हैं क्योंकि हम हुँ। काम करते हैं, हम बार-बार उठ के अपने लिए कॉफ़ी और ये चीज़ें नहीं बना सकते। सिंपल हम थोड़ा-सा पानी में नमक डालते हैं, पिंक सॉल्ट, ठीक है, हुँ। नींबू डालते हैं और हमारा पूरा दिन बहुत बेहतरीन गुज़रता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे घर पे हाउसवाइफ़ होती हैं तो वो कहते हैं हमें काम करते हुए थोड़ी फ़ील हो रहा होता है कि हम लो एनर्जी फ़ील कर रहे हैं। तो उसमें फिर हम उनको कह देते हैं कि कॉफ़ी ले लें, टी ले लें या थोड़ी-सी यखनी वग़ैरह ले लें, ठीक है? हुँ। इस तरह के आप लिक्विड्स को डे टाइम में। डे टाइम में, ठीक है? और शाम में आपने एक मील जैसे हम सेम इफ्तारी करते हैं रमज़ान हुँ। में, सेम उसमें वही चीज़। लंच नहीं होता? उसमें लंच नहीं, देखिए ना पूरा दिन आपने हुँ। मैं ये कहूँगी कि जितना आप अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे ना, जितना ब्रेक देंगे, वो उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स देगी आपको, ठीक है? अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो हमारा स्लीपिंग टाइम होता है, हुँ। ये भी इंक्लूड होता है या ये अलग होता है? हाँ, डिफरेंट नहीं, नहीं, डिफरेंट। अब हुँ। कुछ पेशेंट्स होते हैं ना, वो हमें कहते हैं कि जो रात से लेट्स सपोज़ अगर मैंने रात को 10 बजे खाना लिया है ना, हुँ। मैं सो गई हुँ। और मैंने अब सुबह उठ के अपने पूरे विंडो में देखने कि मेरे 16 से 18 घंटे कहाँ कंप्लीट हुए हैं। तो हुँ। उठते साथ ही मैंने क्या करना है, लिक्विड्स लेना स्टार्ट कर देने हैं, पानी, चाय, कॉफ़ी, इस तरह हुँ। के। तो इस तरह मेरी विंडो शाम तक चलती मतलब वो रही। इंक्लूड होता है पीरियड। बिल्कुल, वो भी इंक्लूड ओके। होता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हम सुबह से मतलब सुबह उठे, हुँ। नाश्ता किया और पूरा दिन फास्टिंग में गुज़ारा और और रात को रात को खाना खा खाना लिया खा और लिया। ये भी, मतलब बिल्कुल। डिपेंड करता है पेशेंट टू हुँ। पेशेंट कि वो किस आपके चीज़ लिए में क्या ईज़ी है, कंफर्टेबल है। बिल्कुल। हम किसी भी पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे होते कि आपने इस टाइम पे ये चीज़ें लेनी है, नहीं। हम कहते हैं कि हमने आपको प्लान प्रोवाइड किया है, आप हुँ। जब मर्ज़ी फ़ॉलो करें, इट्स अप टू यू। लेकिन लेना वही है जो हमने आपको कहा अच्छा, है। इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर की हुँ। जाए तो अब फॉर सपोज़ आप 1 मंथ इसको फॉलो करते हुँ, हैं, तो हुँ। आप 1 महीने में कितना वज़न कम कर सकते हैं? अच्छा बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, ठीक है? लेट्स सपोज़ एक एक एवरेज। एक एवरेज, ठीक है? एवरेज 5 टू 6 केजी हर बंदा हुँ। इज़िली वेट लॉस कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से, लो कार्ब डाइट से, पोर्शन कंट्रोल से भी हो जाता है। हुँ। लेकिन ना ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स का वज़न स्केल पे बड़ा स्लोली जाता है, लेकिन वो इंचज़ में जा रहे होते हैं। हुँ। तो ये भी दोनों डिफरेंट स्टडीज़ हैं। कुछ लोगों का वज़न इंचज़ में रिड्यूस नहीं होता, लेकिन स्केल पे जा रहा होता है। तो हुँ। ये हर किसी की बॉडी टाइप ना डिफरेंट होती है। हर लेकिन एक एवरेज 5 टू 6 केजीज़ 5 आप टू कर 6, सकते हैं। 7, 8 डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी। इसके साथ अगर आप वर्कआउट करें, हुँ। एक्सरसाइज करें, जिम करें तो बहुत ही अच्छी बात है। आपकी बॉडी भी शेप अप होती है, बॉडी टोन अप भी होती है और आप मेंटली भी बहुत फिट हो जाते हैं। एक्सरसाइज़ का कितना रोल होता है? सबसे इग्नोर किया जाने वाला एलिमेंट ठीक है, जिसको अब बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है मसल ट्रेनिंग की तरफ। हुँ। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में मसल लॉस बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद भी देखें कि डायबिटिक पेशेंट अक्सर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे पट्ठे कमज़ोर हो रहे हैं। हुँ। होता क्या है, वो डाइट कर रहे होते हैं, वो सिर्फ वॉक कर रहे होते हैं, वॉक से भी उनका मसल वेस्ट हो रहा होता है। जब तक वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक उनके पट्ठे मजबूत नहीं हुँ। होंगे। और आपको पता है कि एक रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग कि आपका जो मसल है ना वो 80% ग्लूकोज स्टोर करता है। तो जब आपके हुँ। मसल ही नहीं है तो फिर आपका ग्लूकोज कहाँ स्टोर होगा? तो ऑब्वियसली वो पास आउट होगा थ्रू थ्रू योर यूरिन। वो आपको तंग करेगा, आपकी शुगर बढ़ी रहेगी और आप
तंग होते रहेंगे। तो इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और जो एक्सरसाइज़ है वो भी उतनी ही ज़रूरी अच्छा, है बेस्ट जितना टाइम क्या डाइट। है एक्सरसाइज़ का? किस टाइम करनी चाहिए? मैं रिकमेंड करती हूँ अर्ली मॉर्निंग, ठीक है? हुँ, अर्ली मॉर्निंग जैसे आप उठते नाश्ते से हैं, पहले? नाश्ते से पहले आप अपना हुँ, डिटॉक्स ड्रिंक लें, ग्रीन स्मूदी लें हुँ, और आप जिम जाएँ। जिम ना भी जाएँ, आप होम बेस्ड वर्कआउट कर लें, ठीक है? सिर्फ़ वॉक जो है ना वो इनकम्प्लीट एक्सरसाइज़, आपको प्रॉपर अपनी बॉडी के हर मसल को ट्रेन करना है। और जिम का जो मकसद है वो हरगिज़ ये नहीं कि आपने सिर्फ़ बॉडी हुँ, बिल्डिंग करनी है, ऐसा नहीं है। और अब तो आप जाके देखें जिम में आपको हर एज ग्रुप का बंदा, औरत भी, मर्द भी नज़र आएँगे हुँ, क्योंकि अवेयरनेस आ गई है लोगों में। बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और वैसे भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बात करूँ ना तो अल्लाह ताला ने इंसान को मुशक्क़त में पैदा किया है। लेकिन हम इंसान हैं ना हम अपनी वो जो नेमतें हैं उनको बहुत मिसयूज़ करते हैं। हम गौर नहीं करते कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें देखें तो आई थिंक कि हम इतना बीमारियों का शिकार भी ना हों। अच्छा, रमज़ान आ गया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की अब हुँ, हम अगर बात कर ही रहे हैं और आप कह रहे हैं सिमिलर टू रोज़ा, बिल्कुल। ठीक है? हुँ, तो आप अगर सहरी कर लेते हुँ, हैं, हुँ, ठीक है? उसके बाद सारा दिन आपका फास्ट साइकिल चलता है। हुँ, इसके अंदर हम अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह रमज़ान में इसको फ़ॉलो कर रहे हैं हुँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग को, तो सहरी में हमें क्या चीज़ खानी चाहिए? सबसे मेजरली आपने देखना है कि आपका प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना हुँ, चाहिए जिसमें जो है वो कबाब्स, ठीक है? चिकन, हुँ, मटन, बीफ, फिश इसका इंटेक आप अच्छा रखें, एग्स लें। हुँ, जब आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा ना, जो प्रोटीन पोर्शन है ना वो बड़ा फुलफिलिंग होता है। आप कभी गौर कीजिएगा कि आप रोटी या ब्रेड को साइड पे करके 2-3 अंडे खाएँगी ना, बहुत फुलफिलिंग रहेंगी। हुँ, लेकिन जब आप साथ ब्रेड या रोटी लेंगी तो आपको लगेगा कि यार वो बहुत जल्दी हज़म हो जाते हैं ना हुँ, कार्बोहाइड्रेट्स, तो फ़ौरन आपको भूख लगती है। तो इसलिए एक तो अपना वाटर इंटेक आपने बहुत अच्छा रखना है, हुँ, प्रोटीन इंटेक अंडे लें, 2-3 अंडे लें, योगर्ट बाउल ले सकते हैं आप, ठीक हुँ, है? इसके अलावा आप जो है वो लस्सी, ठीक है? हुँ, जो नमक वाली लस्सी होती है, नॉट मीठी लस्सी, नमक वाली लस्सी वो ले सकते हैं। तो ये आपका एक प्रॉपर मील हो सकता है जिसमें एग्स है, योगर्ट है। हुँ। रोटी अगर आपने लेनी है तो बहुत छोटी-सी सीढ़ी साइज़, मैं तो रिकमेंड करूँगी सूखी रोटी ले लें। लेकिन हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें हज़म नहीं होती तो आप थोड़ा-सा देसी घी या मक्खन ऐड करके ले सकते हैं, बिल्कुल छोटा-सा फुल्का और या जब ब्राउन ब्रेड वगैरह। इफ्तार की बारी आती है, तो वो जो समोसे, पकोड़े, वो जो हुँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे पानी फेर देते हैं, उस पे क्या चीज़ें रिकमेंड अच्छा, करती हैं आप? सिमिलर जैसे आपने इफ्तारी की, आप सहरी में भी कोशिश करें कि आप लें, मैं ये नहीं कहती कि हुँ, फ्राइड आइटम्स ना लें, लेकिन उसको आप बहुत शैलो फ्राई या अच्छा ऑयल वो यूज़ कर लें। आप समोसे, पकोड़े कभी-कभी ले लें, वन्स इन अ ब्लू मून नहीं वन्स इन अ वरना वीक ले लें। सैलेड की प्रेफ़रेंस होनी चाहिए, सैलेड, फ्रूट चना बाउल, चाट बहुत बनती है। फ्रूट चाट बाउल, हुँ, सैलेड ले लें आप। इसके अलावा आप जो होता है हमारा नींबू पानी वो ले लें। हुँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप शरबत या चीनी वगैरह शुगरी ड्रिंक्स ही लें, आप उसको नींबू पानी ले सकते हैं या फ्रेश जूस भी ले सकते हैं, कोई इश्यू हुँ, नहीं है, वो लें। इसके अलावा जो है वो क्रीम चाट, क्रीम भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक वही हर चीज़ को अगर बैलेंस्ड वे में यूज़ करें तो आप हेल्दी वे में अपना रमज़ान भी गुज़ार सकते हैं। और बार-बार मैं ये कह रही हूँ कि वाटर इनटेक, क्योंकि डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है रमज़ान में, हुँ, बट अभी तो इस दफ़ा तो इतनी गर्मी नहीं है, नॉर्मल ही है, बट स्टिल जो है वो आप अपने फ्रूट चाट में भी आप कोशिश करें कि ग्रीन एप्पल लें, हुँ, स्ट्रॉबेरीज़, बेरीज़ हैं जिनको हम ज़्यादा मेजरली फ़ोकस कर रहे होते हैं कि चीज़ें लें, ज़्यादा शुगरी फूड्स की तरफ ना जाएँ, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा दिन आपने हुँ, फास्टिंग में गुज़ारा और एंड पे आके आपने फ्राइड चीज़ें खा ली और तो वो नुकसान देगी आपको। वो ज़्यादा नुकसान देगी, हुँ, ठीक है? नॉर्मल रूटीन में हम खाएँगे तो इट इज़ ओके। पूरा दिन आपने आपके स्टमक ने क्या किया? फास्टिंग, आपके ऑर्गन्स अच्छे हुँ, खासे सुकून में होते हैं। लेकिन एकदम जब हम खाएँगे तो हमारा वो भी बॉडी में एडवर्स इफ़ेक्ट आएगा। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है रमज़ान में भी, स्टमक या जलन या बर्निंग हुँ, सेंसेशंस या एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रॉपर एक इस पे भी डिस्कशन हो सकती है रमज़ान के प्लान पे हुँ, कि किस तरह से आप पूरी रमज़ान की रूटीन को फ़ॉलो कर सकते हैं। और राइट, स्लीप, नींद भी अच्छी लें रमज़ान में, ये नहीं कि आपने सिर्फ़ जागना ही है, अपनी हुँ। इबादत और हर चीज़ को आप बैलेंस्ड वे में लेके चलें। बेस्ट टाइम वॉक का क्या होता है इस सारे पीरियड के दौरान? मतलब इफ्तारी के बाद वॉक करनी चाहिए? आप सहरी के बाद भी कर सकते हैं, हुँ, नमाज़ पढ़ी फ़जर की, अब वो बहुत अच्छा टाइम होता है, उस टाइम आप वैसे भी फ्रेश होते हैं, तो आप थोड़ी-सी वॉक वगैरह कर लें। एक्सरसाइज़ ना करें उस टाइम, ऑब्वियसली आपने रोज़ा रखा हुआ है, और एक्सरसाइज़ का जो बेस्ट टाइम है वो हम इफ्तारी के बाद रख सकते हैं। इफ्तारी के बाद 2 या 3 हुँ, घंटे बाद जब तक आपका फूड डाइजेस्ट हो जाए, तो आप जिम जाएँ, वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, इट्स अप टू यू। टाइमिंग का मैटर नहीं करती, डिपेंड करता है कि आपका फूड प्रॉपर तब तक डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम जैसे ही खाना खाएँगे, जिम जाएँगे, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर हमें मसला हुँ, होगा स्टमक में, स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने हर चीज़ को पोर्शन कंट्रोल रखना है। हर चीज़ में बैलेंस आपने रखना है कि किस तरह से आपने अपनी रूटीन को फॉलो करना है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा सहरी और इफ्तारी के दरमियान का टाइम हुँ। आता है, उस दरमियान में भी कोई ड्रिंक्स अगर हम लेना चाहें, जैसे ग्रीन टी हो गई, हुँ। तो उसमें हम क्या प्रेफ़रेंस बिल्कुल होती है हमारी? ग्रीन टी ले सकते हैं, जैसे आपने इफ्तारी कर ली और उसके बेस्ट टाइम क्या है उसका? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। इफ्तारी की अब हमारे नॉर्मल घरों में ये होता है कि हम इफ्तारी के बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद फिर हम खाना भी खाते हैं, ठीक है? अक्सर घरों में होता है देसी अक्सर फैमिलीज़। खाना भी खाना है। तो ये है कि आप और वो टाइम भी उतना ही होता है कि आपने इफ्तारी की और उसमें आपने नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और थोड़ी देर बाद हमें भूख लग जाती है और हमारा एक फिर दस्तरख़्वान लगता है खाने के लिए। तो उसमें बेस्ट टाइम ये हो सकता है कि इफ्तारी के बाद आप अपना जो है वो नमाज़ वग़ैरह पढ़ें, खाना भी खाएँ हुँ, पोर्शन कंट्रोल में। उसके बाद आप जैसे रात को जागते रहते हैं अक्सर, तो आप अपना वाटर इंटेक उसमें पूरा कर सकते हैं। ग्रीन टी ले सकते हैं रात में, हुँ, कोई इश्यू नहीं है। सोने से पहले आप ग्रीन टी या 1 कप या दूध ले सकते हैं, गरम दूध, नीम गरम दूध और वही इलेक्ट्रोलाइट वाटर उसको भी लेने का बेस्ट तरीका यही है कि आप अपना जो है वो इफ्तारी के बाद से सहरी तक अपना हुँ। वो साइकिल पूरा कर सकते हैं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये चीज़ें आप उस टेन्योर में जो आपका वो टाइम पीरियड होता है उसमें आप पूरा कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी हुँ, रूटीन कैसी है। ओके। अच्छा, फ्रूट्स की तरफ मैं आना चाहूँगी। बिल्कुल। अक्सर मैंने सुना है कि फ्रूट्स हम वैसे अगर इनटेक फ्रूट्स का करते हैं, तो वो बेहतर होता है निस्बतन जूसेस के। हुँ, तो इस हवाले से ज़रा हमें थोड़ा-सा बिल्कुल। एक्सप्लेन करें, क्योंकि हम तो शॉर्टकट्स में रहते हैं। हाँ, जाओ जूस मिल मार्केट गया। जाओ, जूस मिल रहा है, जूस पी लो, चलो जी, और हमें लगता है कि हमने फ्रूट खा लिए एक तरह हुँ, से। अपने आप को सैटिस्फाई करने वाली बिल्कुल ऐसा बात ही है। है। अच्छा फ्रूट जूसेस में और फ्रूट में डिफ़रेंस मैं बताती हूँ। जो जूस बनाते हैं ना उसमें हम शुगर ऐड कर देते हैं, ठीक है? हुँ, तो उसमें जो वो असल फ्रूट की अफ़ादियत होती है ना, उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमें इतना नहीं वो मज़ा दे रहे होते हैं, हमें सिर्फ़ शुगर का ही मज़ा आ रहा होता है, चीनी का। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि रादर देन गोइंग फॉर ग्लास ऑफ जूस आप एक प्रॉपर फ्रूट ले लें, हुँ, ठीक है? 1 या 2 अपने पूरे दिन में 2 से 3 फ्रूट्स या आप मिक्स फ्रूट चाट बाउल वो ज़्यादा आपको हुँ, फ़ायदा देगा और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके पूरे होंगे रादर देन अ ग्लास ऑफ वही फिर हम चीनी ऐड कर लेंगे। अगर जूस पीना भी है आपने हुँ। तो फिर आप शुगर ना ऐड करें, यही रिकमेंड करूँगी मैं। अच्छा, अगर कोई वेट लॉस कर रहा हो, हुँ, हुँ। तो उन्होंने कौन से फ्रूट्स को अवॉइड करना होता है? यार वेट लॉस ना डिपेंड करता है। अब डायटीशियन टू ऐसे कहते डायटीशियन हैं कि बनाना नहीं खाना चाहिए, वो वेट गेन करने में डायटीशियन टू हेल्प करता है। डायटीशियन भी वेरी करता है और हर चीज़ का ना लेने का एक तरीका होता है। हर चीज़ वेट लॉस भी करवा रही होती है और वेट गेन भी, डिपेंड करता है आप ले कैसे रहे हैं। मतलब अगर आपको कोई अलाउ कर देता है कि आप केला खा लें, वो किस लेकिन वो तरह किस अलाउ तरह करे खाना है और कितना हाँ, खाना है, ये बिल्कुल। नहीं कि अगर आपको केला अलाउ किया हुआ है हुँ। तो आप बैठे-बैठे 6 केले खा हाँ, लें। एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं और असल में ना हम वही बात आपकी बोली हम शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। हम ना वो देख लेते हैं गूगल पे, डाइट देख लीजिए बस ये हमने पूरे दिन में बनाना डाइट, एग डाइट जो कि बड़ी वो क्रैश डाइट्स होती हैं, जो कि आपका हुँ, बहुत बुरा बॉडी को अफ़ेक्ट करती हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने करना ही है तो ना, हेल्दी तो तरीके से हेल्दी करें। तरीके से आप किसी डायटीशियंस के पास जाएँ, आप हेल्थ हुँ, काउंसलर के पास जाएँ, आप प्रॉपर उनको अपनी हिस्ट्री बताएँ क्योंकि वज़न कम करना भी जो है वो इट इज़ एन आर्ट ठीक है? उसके पीछे भी पूरी एक स्ट्रैटेजी होती है, हम डायटीशियंस को पता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं एक पेशेंट के अच्छा, पीछे। क्रैश डाइट्स की हम बात करें, हुँ, अक्सर हमारे डिजिटल चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के हुँ, ऊपर हमें नज़र आता है जी, 5 दिनों में 3 किलो वज़न कम करें, 10 दिनों में 7 किलो वज़न कम हुँ। करें। वो कौन-सी डाइट्स होती हैं जिससे इतनी जल्दी वज़न कम हो जाता है? वो बस और ऐसे वो ही कितनी हार्मफुल होती हैं हमारे बहुत लिए? हार्मफुल होती हैं। देखिए, आप डाइट करेंगे ना लेट्स सपोज़ किसी ने आपको कह दिया आप एग डाइट कर लें, बनाना हुँ, डाइट कर लें, ठीक है? कर कर लिया आपने, आपने वज़न भी कम कर लिया, लेकिन जब आप उसको छोड़ती हैं ना तो वो डबल उसमें आपका बाउंस बैक होता है और वो बॉडी हुँ, को इतना बुरा अफ़ेक्ट करता है कि आपको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हुँ, हेल्थ इश्यूज़ भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। काफ़ी हद तक आपकी ना क्योंकि आपका पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं वही कह रही हूँ बार-बार कि अगर आपने वज़न कम करना है या बढ़ाना है तो उसके हुँ, पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी है, एक पूरी साइंस है। हमने पेशेंट को ऐसे ही डाइट प्लान नहीं पकड़ा देना होता, उसकी हमने प्रॉपर हिस्ट्री, उसकी काउंसलिंग करनी होती है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखनी होती है, हुँ, फैमिली हिस्ट्री कि उसको हिस्ट्री में से तो नहीं ओबेसिटी, किसी हुँ। को शुगर तो नहीं है उसकी मतलब ये फैमिली जितनी में भी से वीडियोज़ आती हैं, आपने पहले ये नहीं करना कि आपने वीडियो देखी, और इतने फॉलो टाइम करना में स्टार्ट कर हाँ, दिया। फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स आए तो फिर जिसने बताया होता है, उसी को बातें सुनने को मिलती हैं कि ऐसे इसकी वज़ह से मेरा पता है वेट क्या गेन हो गया।
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एब्रप्टली आपका जो है वो 6 दिन में या 5 दिन में वज़न कम करेगी। टोटल मैंने आपको बार-बार बताया कि आपकी डाइट, आपकी हुँ, एक्सरसाइज़ और आपका सारा लाइफ़स्टाइल, ये सारी लाइफ़स्टाइल की गेम है कि आपका लाइफ़स्टाइल किस तरह का है, और हम हुँ। पेशेंट्स को लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस की तरफ ही लेके जा रहे हैं। तो गर्मियों में अक्सर औक़ात जो लड़कियाँ भी, लड़के भी हुँ, डिहाइड्रेशन का शिकार बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक तो जो वर्किंग वुमेन होती हैं, वर्किंग मेल्स होते हैं, बिल्कुल, पानी बहुत कम पीते हैं। पानी कम पीते हैं, अगर बिल्कुल, मैं अपनी ही बात करूँ, अगर मैं अपनी टेबल पे बैठी हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, तो हुँ, दिन में मेरा ख़्याल है मुश्किल से 1 ग्लास पानी भी मैं बहुत ऐसे मुश्किल ही से है। पीती हूँ। हुँ। तो हम अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट कैसे रख सकते हैं? अपनी क्या ऐसी रूटीन हम बना सकते हैं, जिससे हमें डिहाइड्रेशन ना हो? अच्छा, मैंने अक्सर औक़ात देखा है लोग वही आपके लिए पानी बहुत कम पीते हैं। हुँ, क्यों बार-बार जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, पानी का ग्लास पीना पड़ेगा। तो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो बीइंग अ वर्किंग वूमन मेरे हाथ में ना हर वक़्त वाटर बॉटल, हर वक़्त। बल्कि लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, यार क्या आप हर वक़्त पानी पीती रहती हो? तो बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने साथ एक वाटर बॉटल कैरी करें। आपको पता है जब पानी आपने रखा होगा हुँ, ना, तो आपने पीना ही पीना है। और बार-बार उठ के ऑब्वियसली मुश्किल होता है, जब हम जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं स्टूडियो में, तो आप बार-बार उठ के पानी तो नहीं पी सकती ना। तो बेशक। बेस्ट वे, अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक अपनी वाटर बॉटल लें, ठीक है? 1.5 लीटर या थोड़ी-सी बड़ी, छो जिस तरह की साइज़ की आपको ईज़िली आप कैरी कर सकते हैं, उसमें आप पानी डालें, नमक डालें, पिंक सॉल्ट, ठीक है? हुँ, नॉट नॉट दैट व्हाइट सॉल्ट। नॉर्मल जो सॉल्ट हम घर पिंक, में इस्तेमाल हाँ, करते हैं। पिंक सॉल्ट हुँ, ऐड करें, हिमालयन सॉल्ट, उसके साथ आप थोड़ा-सा लेमन ऐड कर लें, और पूरा दिन आपने जस्ट वो पीना है। वाटर इंटेक सादा भी लें, हुँ। लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट वाटर। तो गर्मी में वो आपके सॉल्ट्स भी इलेक्ट्रोलाइट्स, पूरे रखेगा बॉडी हाँ, वो में। कहते हैं ना आपकी नमकियात भी पूरी हो रही हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे हो रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उनको आप बहुत अच्छा, बैलेंस में। फ्रूट्स के ज़रिए हम अपनी बॉडी में जो वाटर की मिकदार होती है, हुँ, पानी अगर नहीं भी चले कम लेते हैं, जिस तरह भी हुँ। लेते हैं, तो क्या फ्रूट्स अगर हम खाएँ तो हमारी बॉडी में जो वाटर रिक्वायरमेंट है हमारी, वो पूरी हो सकती हुँ। है? यार पानी का कोई नेमो बदल नेमल नहीं है। बदल नहीं है, हाँ। ठीक है? वो नेमत ही ऐसी है। हाँ, फ्रूट्स में भी वाटर कंटेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट हुँ, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपना वाटर कंटेंट अच्छा रखें। फ्रूट्स खाएँ, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आप अपना वाटर कंटेंट अच्छा रखें नींबू बॉडी को। पानी पी लें। हाँ, नींबू पानी पी लें, इलेक्ट्रोलाइट वाटर पी लें, हुँ। डिटॉक्स स्मूदीज़ हैं वो ले लें, या अगर आप बाहर हैं तो आप कोशिश करें ग्रीन स्मूदीज़ की तरफ जाएँ। तो हेल्दी ऑप्शंस, ऑलवेज़ गो फॉर द हेल्दी ऑप्शंस, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच सुनहरा, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हद तक आपने हमारी जो नॉर्मल रूटीन में हमारी बीमारियाँ बिल्कुल। चल रही होती हैं, जो मसले-मसाइल हम हुँ, लड़कियों के साथ चल रहे होते हैं, मेल्स के हुँ। साथ चल रहे होते हैं, उनको काफ़ी हद तक हम लोगों ने एड्रेस किया है। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उम्मीद इंशाल्लाह। करते हैं कि मज़ीद हम चीज़ों को बिल्कुल, डिस्कस हाँ। करें, और हमारा आज का पॉडकास्ट देखकर जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब ज़ुनैरा से बात करें, इस पे हम आपके करें। सवालात की बेसिस पे हम ज़ुनैरा से क्वेश्चंस करें, और जो जवाब आप लोग हमसे लेना चाहते हैं, वो हम उनको एड्रेस कर सकें। ज़ुनैरा, बहुत शुक्रिया आपका आज के बहुत पॉडकास्ट के शुक्रिया लिए। आपका, आपने मुझे इंशाल्लाह मौका दिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो यू मच। आर नाज़रीन, वेलकम। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।